नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू। आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब भी नए यूजर्स क्रिप्टो में आते हैं उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल में जो प्राइस है सिंपली वो पहले क्या था एंड सिंपली अभी क्या चल रहा है। वो टॉप पे एंट्री ले लेते हैं और जब प्राइस डंप होता है तो वो जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना उनको दिखता नहीं है। उनका जो पोर्टफोलियो वो माइनस में जाता है एंड वो परेशान हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपको यूज करना होता है डीसीए। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डीसीए। डीसीए क्या होता है, डीसीए क्यों यूज करना चाहिए, क्या डीसीए के बेनिफिट है एंड डीसीए कैसे काम करता है। सबसे पहले जानते हैं कि जो डीसीए है उसका फुल फॉर्म होता है क्या है। डीसीए का फुल फॉर्म होता है एक्चुअली डॉलर कॉस्ट एवरेज, या फिर आप बोल सकते हो एवरेजिंग। इस वीडियो में मैं आपको लाइव यहाँ पे डेमो दूंगा कि जो डीसीए वो कैसे काम करता है और ये कितना ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो वेबसाइट है उसका नाम यहाँ पे बता रहा हूँ, स्मार्ट व्यू एआई। फ्री है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम आप जो रखना चाहे रख सकते हैं। स्पॉन्सर में आप चाहें तो लिख सकते हैं, रहेगा, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो भी डिटेल्स है वो फिल करके यहाँ पे सिंपली अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। आपको ईमेल आएगा, सिंपली वेरीफाई करना है। उसके बाद आप आपका अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप रियल टाइम में आपका जो पोर्टफोलियो है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं कि एक्चुअल में किस कॉइन में आपको कितना बेनिफिट है एंड किस कॉइन में आपको कितना लॉस है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉइन रखना है और कौन सा कॉइन नहीं रखना है। बाय द वे हमारा वो टॉपिक अभी फिलहाल नहीं है। अकाउंट जब आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस का बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे पहले आपको ये चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ डीसीए को समझाने से पहले, मैं जब आपको ये चीजें ऐड करके यहाँ पे बताऊंगा उसके साथ साथ आपको जो सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ताकि जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके साथ आपको जो भी मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। प्लस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे लगभग 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। बारी बारी से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको डालना है कॉइन का नाम, यानी कि आपने जो भी कॉइन खरीदा है उसका नाम डालेंगे। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे बीएनबी लिख देता हूँ। ठीक है। बीएनबी को मैंने कौन से पेयर में खरीदा है, बीएनबी को मैंने बीटीसी के पेयर में खरीदा है, यूएसडीटी के पेयर में खरीदा है, किस पेयर में मैंने यहाँ पे बीएनबी को खरीदा है। बीएनबी मैंने यूएसडीटी के पेयर में खरीदा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो करंट प्राइस है सिंपली वो क्या चल रहा है, वो डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, नंबर की मैंने जो बीएनबी है वो यूएसडीटी के पेयर में कितनी क्वांटिटी खरीदी है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे खरीदी है और जो भी करंट प्राइस चल रहा है लगभग अभी $551 के समथिंग चल रहा है। सो मैंने इसी पे खरीदा है। मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया पोर्टफोलियो में मेरा ये ऐड हो चुका है। मैं यहाँ क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा। या तो आपका जो यहाँ पे पोर्टफोलियो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो तो आप यहाँ पे जो रिफ्रेश वाला बटन है इस पे दबाएंगे तो यहाँ पे जो वेबसाइट है सिंपली वो रीलोड होगी और रियल टाइम में एकदम आपको रियल टाइम में यहाँ पे जो बेनिफिट है एंड लॉस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब सिंपली मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट आपने यहाँ पे एक बीएनबी खरीदा, आप बिल्कुल नए यूजर हैं और आप आए क्रिप्टो में और आपको लगा कि बीएनबी का प्राइस पहले ना $600 था सिंपली और अभी बीएनबी काफी डाउन है, चलो मैं करंट प्राइस पे खरीद लेता हूँ। अब आपने $151 या $152 पे खरीद लिया, देन आपको सिंपली लॉस पे लॉस होता ही जा रहा है। मतलब आपको लगभग यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपको $50 लॉस दिखा रहा है। आप ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअल में मुझे सेल करना है या फिर सिंपली मुझे होल्ड करना है। यहीं पे जो प्लान है आपका वो होना चाहिए डीसीए का, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज आपको करना है। डॉलर कॉस्ट एवरेज कैसे काम करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने लगभग मानते हैं राउंड फिगर कर लेते हैं $552 पे एक बीएनबी खरीदा। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि जो बीएनबी है उसको वापस से बाय किया, लेकिन एक डिफरेंट प्राइस, यानी कि पहले आपने लगभग 552 पे खरीदा और अब सिंपली आप क्या करेंगे कि जो लो प्राइस है उस पे एक ऑर्डर लगा देंगे और जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो देखते हैं कि आपका एवरेजिंग प्राइस कितना हो जाएगा। लेट्स सी। सबसे पहले कॉइन का नाम डालते हैं यहाँ पे बीएनबी, क्योंकि अगेन हम यहाँ पे डॉलर कॉस्ट बीएनबी को ही कर रहे हैं। सो मैं बीएनबी मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्वांटिटी मैंने लगभग यहाँ पे एक बीएनबी खरीदा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो खरीदा सिंपली वो यहाँ पे लगभग खरीदा $450 के हिसाब से। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ऐड किया यहाँ पे मेरा अगेन जो पोर्टफोलियो वो ऐड हो चुका है एंड सिंपली आप चाहें तो वापस से यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे मैजिक, यहाँ पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट ऐड हो चुका है एंड सिंपली अगर आप यहाँ पे अब देखेंगे तो हमारा जो बाइंग प्राइस है वो यहाँ पे एवरेज आउट हो चुका है। पहले आप देखेंगे तो हमारा जो बाइंग प्राइस था वो लगभग $552
$11 राउंड फिगर हमारा जो बाइंग प्राइस था वो था। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ आई होगी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर आप उसी टाइम सेल आउट कर देते हो उसको तो आपको लॉस होता। कभी भी आपको लॉस में सेल आउट नहीं करना है। आप सिर्फ आपका जो एक स्टॉप लॉस है उस तक रखिए। अगर आपको लगता है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और फिर आपको लॉस हो रहा है तो हमेशा आप यूज कीजिए डॉलर कॉस्ट एवरेज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और जितने भी वेल्स होते हैं या जितने भी प्रो इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं, क्योंकि डॉलर कॉस्ट एवरेज से जो आपका सिंपली क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होता है और जो आपका यहाँ पे बाइंग प्राइस होता है ना वो भी यहाँ पे डिक्रीज होता है, क्योंकि आपने पहले हाई पे बाई किया फिर आपने लो पे बाई किया तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि वो धीरे धीरे वहां पे जो प्राइस है वो आपका ड्रॉप होता जाएगा। मैं सिंपली आपको थोड़ा सा और डॉलर कॉस्ट एवरेज को डीप में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज दैट आपके पास है $100 आपके पास है, ठीक है। ये टोटल आपको इन्वेस्ट करना है डीसीए करने के लिए किसी भी कॉइन को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन में सपोज दैट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बीटीसी में ये जो मेरा $100 है सिंपली इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे जो $100 है ये मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ डॉलर कॉस्ट एवरेज करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो $100 है इसको आपको वन शॉट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने सिर्फ जो एक ही ऑर्डर है वही लगा दिया $100 का कि ठीक है जो भी बिटकॉइन का करंट प्राइस है उसी में मैं $100 का एक साथ खरीद लेता हूँ। अगर आप ये करते हो तो सबसे पहले तो आप इसको सुधारिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। एटलीस्ट अगर आप $100 से एवरेज आउट करना चाहते हैं किसी भी प्राइस से तो आपको जो हमेशा लगाना है ऑर्डर वो लगभग कुछ इस तरीके से लगाना है कि जो फर्स्ट आपका ऑर्डर है सिंपली वो लगभग आप लगा सकते हैं $20 का। फिर आपका जो दूसरा ऑर्डर है वो सिंपली आप लगा सकते हैं लगभग $10 का, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा जो ऑर्डर है सिंपली वो आप लगा सकते हैं जो आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, $25 का आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि सीधा गए और आप सिंपली एक ही ऑर्डर में सिंगल शॉट में खरीद लिया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको डिफरेंट जो यूएसडीटी है वो लगाना है और जो प्राइस है वो भी डिफरेंट लिखना है। सपोज दैट आप आज ही डीसीए करना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो करंट प्राइस है लगभग वो $48,300 के समथिंग चल रहा है, यानी कि 48,300 के समथिंग चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज दैट कि मैं जो बिटकॉइन का प्राइस है वो सबसे पहला जो ऑर्डर लगाना चाहता हूँ वो लगभग यहाँ पे लगा देता हूँ $48,000 के समथिंग। मैं यहाँ पे जो बिटकॉइन है उसका फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर यहाँ तक आता है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर इट। उसके बाद में जो सेकंड ऑर्डर है वो लगभग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 47,500 के समथिंग। अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। थर्ड ऑर्डर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ $47,000 के समथिंग। अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में आप चाहें तो एक जो फोर्थ ऑर्डर है वो भी आप रख सकते हैं आपका $30 का, तो जैसा अच्छा लगे आप $46,500 के समथिंग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा ऑर्डर आपको लगता है, काउंटिंग कर लीजिए आपका जो डॉलर है सिंपली वो कितना बचा है, कितना आपने इन्वेस्ट कर दिया, उस बेस पे आपको जितना भी आपका लास्ट में बचता है सिंपली वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए $45,000 या 500 के समथिंग आप यहाँ पे जो इन्वेस्ट है सिंपली वो भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट सिंगल शॉट में यानी कि वन शॉट में तो आपको पैसा लगाना ही नहीं है। अगर आपने लगा दिया तो फिर डीसीए करने का ये कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि आप वो ही गलती कर रहे हो जो कि स्टार्टिंग में जब आप नए आए थे फ्रेश, आपने सिंगल शॉट में डीसीए नहीं किया और एक ही शॉट में आपने बाई कर लिया। उस कंडीशन में तो आपको लॉस होना ही है, आप डीसीए नहीं कर पाएंगे। डीसीए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कभी भी लॉस होता है या फिर बेनिफिट में है आप तो भी आप सिंगल शॉट में कभी भी सेल आउट मत कीजिए। मैं कभी भी नहीं करता हूँ, बाकी टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब भी मैं सेल करता हूँ किसी भी कॉइन को तो सेलिंग का भी यहाँ पे जो सेम स्टेप है सिंपली उसको फॉलो करता हूँ। सो अगर आज से पहले आपने डीसीए यूज नहीं किया और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप डीसीए यूज कीजिए, डीसीए काफी अच्छा है। आई होप गाइस कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।